भगवान शिव जी का वैश्यनाथ अवतार। प्राचीन काल में नंदीग्राम में एक महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वेश्या रहती थी। वह वेश्या ऐश्वर्य संपन्न, अत्यधिक धनी, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्न से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गाने से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वेश्या प्रसन्नता पूर्वक माँ पार्वती सहित शंकर जी की सदा पूजा किया करती थी और शिव नाम का जाप किया करती थी तथा भस्म और रुद्राक्ष धारण किया करती थी। भगवान शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती और शिव जी के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्ष से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वेश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्ण आभूषण पहने हुए उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से बंदर बालक की तरह नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ नृत्य कला में माहिर वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस बंदर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्त परायण वह वेश्या महानंदा अत्यंत आदर पूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। एक दिन भगवान शंकर स्वयं ही स्वस्वरूप व्रत धारण किए हुए एक वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए उसके घर आए। भगवान शंकर वैश्य रूप में शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त शैव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्न से युक्त श्रेष्ठ कंकड़ पहने हुए भगवान शिव जी परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। उस सुंदरी वेश्या ने आए हुए वैश्य का भली भांति पूजा करके बड़े आनंद के साथ आदर सहित अपने स्थान पर बैठाया। वैश्य शिव जी रूप की में कलाई में परम मनोहर सुंदर कंकड़ को देखकर वेश्या के मन में लालसा उत्पन्न हो गई और वह वेश्या चकित होकर भगवान शिव जी से कहने लगी, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जड़ित कंकड़ शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। इस प्रकार नवीन रत्न से युक्त हाथ के आभूषण के प्रति वेश्या को लालच में देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य के रूप में भगवान शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभा गया है तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका क्या मूल्य दोगी? वेश्या बोली, हम व्याभिचार वेश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्याभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्त आभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक 3 दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। वैश्य के रूप में भगवान शिव जी बोले, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकड़ तुम्हें देता हूँ और तुम 3 रात दिन तक के लिए मेरी पत्नी बनकर रहो। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है, ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वेश्या ने कहा, हे प्रभु, 3 दिन तक 3 रात तक आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म का पालन करूंगी, यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार महानंदा वेश्या ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव जी के हृदय को स्पर्श किया। तब भगवान शिव जी ने वैश्य रूप में उस वेश्या को रत्न जड़ित कंकड़ देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी प्यारा है, तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। उस वेश्या ने कहा, ऐसा हुई होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जड़ित शिवलिंग लेकर उसे नाटकशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वेश्या बिलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई
तब मध्यरात्रि में उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। इस समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाटकशाला को चारों ओर से ढक लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वैश्या ने व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ अग्निकणों से दूर गया। खंभे के साथ जलकर खंड खंड हो गए उस लिंग को देखकर वह वैश्य भगवान शिव जी तथा वेश्या महानंदा दोनों महादुखी हो गए। इस प्रकार वैश्यपति शिव जी ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस महानंदा वेश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। भगवान शिव जी ने अनेक लीलाएं की और उन महेश्वर स्वरूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वेश्या से कहा कि अब मैं एक अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मुझ में जीने की इच्छा नहीं है। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूँगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी मैं इस समय अग्नि में प्रवेश करूँगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उन शिव स्वरूप वैश्य का ऐसा दृढ़ वचन सुनकर वह वेश्या अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर एक चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले तथा वेश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाले वैश्य रूपधारी धीर शिव जी जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्य के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। यह सब देखकर वह वेश्या अत्यंत विस्मित हो गई। इसके बाद वह दुखी वेश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन बोलने लगी। मैंने इस वैश्य से रत्न कंकड़ लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी बनकर रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिव व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। सत्य बोलने वाले आचार्य ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा है, अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से परम गति होती है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस वैश्या नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोक के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी संपत्ति देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वेश्या को जलती अग्नि में देखकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और तुरंत उसे रोक लिया। सभी देवताओं के भी देव त्रिनेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ चंद्रमा सूरज अग्नि के समान प्रकाश वाले उन सदाशिव को देखकर वह वैश्या स्तब्ध तथा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई। तब व्याकुल कांपती हुई जड़ीभूत तथा आंसू गिराती हुई उस वेश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिव जी यह वचन कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य और मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को जलाया है और रत्नलिंग को दग्ध करके मैंने अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूँगा। तुम जो चाहती हो उसे भी अवश्य मैं देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। इस प्रकार गौरीपति शिव जी के कहने पर वह महानंदा वेश्या शिव जी से कहने लगी कि भूमि स्वर्ग और पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमल के स्पर्श के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती हूँ। जो मेरे भृत्य तथा दासियाँ हैं और जो मेरे अन्य बांधव हैं वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त की वृत्तियाँ लगाए हुए हैं।
मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति कराकर पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए। आपको नमस्कार है। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने उस वैश्या के वचन का आदर कर उसके सहित उन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति कराई। इस प्रकार यह भगवान शिव जी के परम अवतार वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन था, जो महानंदा वैश्या को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाले हैं। भगवान शिव के वैश्यनाथ अवतार का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र, सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला तथा महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्त भगवान शिव के वैश्य अवतार वर्णन को सावधान होकर सुनता है अथवा सुनाता है, वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।